हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एनाटॉमी की क्लास एनाटॉमी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एनाटॉमी की फर्स्ट क्लास है तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है। तो डेफिनेशन है, सबसे पहले परिभाषा क्या होती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर मतलब संरचना और फंक्शन मतलब कार्य। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। एनाटॉमी क्या है कि संरचना यानी स्ट्रक्चर का अध्ययन करना और उसके फंक्शन का कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। और वो ऑर्गन किस तरह काम करते हैं वो कहलाता है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी की सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चर, द एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी is called anatomy. It's how its organ is function is called physiology. तो जो organ है वो किस तरह से काम करते हैं वो उसकी होती है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी की सिंपल सी डेफिनेशन है, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो एनाटॉम्स का मतलब होता है, एना मतलब अप और टॉम का मतलब होता है कटिंग। तो ये वर्ड एनाटॉम्स का मतलब हो गया, एना मतलब अप और क्या बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब हो गया कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल और एंड एक्सटर्नल ऑर्गन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उनके बीच में रिलेशनशिप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन और उनके बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। और फिजियोलॉजी के अंदर होता है उसके फंक्शन। जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो बेसिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द मिनिमल अमाउंट ऑफ द एनाटॉमी। ठीक है, इज द बेसिक एनाटॉमी किसे कहते हैं, इज द स्टडी ऑफ द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनाटॉमी कंसिस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर, कि उसके स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, उसके क्या स्ट्रक्चर को समझना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को समझना, एंड फंक्शन
कार्य ऑफ द बॉडी, कैसे उसका बॉडी का कार्य होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, और उसके स्ट्रक्चर को समझना। द स्टडी ऑफ द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनाटॉमी consistent with the understanding of the overall structure and function of the body। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बेसिक हो गया। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है? क्लिनिकल एनाटॉमी तो इज द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एज related to the practice of medicine and other health science। तो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, उसके अंदर प्रैक्टिस होती है। ये जो है स्वास्थ्य विज्ञान के अभ्यास यानी प्रैक्टिस, अभ्यास से रिलेटेड है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, अभ्यास से रिलेटेड है, ये जो है वो अभ्यास से रिलेटेड है ये साइंस। तो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसको माइक्रोस्कोपिक छोटा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं? रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, एंड अदर हेल्थ साइंस के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एज इट रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ साइंसेस। ठीक है, उसके बाद में है अप्रोच ऑफ द स्टडी एंड ग्रॉस एनाटॉमी। अप्रोच क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर है पहले रीजनल एनाटॉमी और सेकंड है सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी है स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिसकी स्टडी की जाती है, इसके अंदर स्पेसिफिक एरिया की स्टडी की जाती है, यानी हेड, नेक, चेस्ट, इस एरिया की स्टडी की जा रही है। तो वो क्या है? स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाती है रीजनल एनाटॉमी। तो वो स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर स्पेसिफिक एरिया की स्टडी की जाती है, हेड, नेक, नोज, आई, ये पूरा इसकी स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर आ जाता है, क्या आ जाता है? रीजनल एनाटॉमी, उसे कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। और वही सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर पूरा सिस्टम की स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर क्या की जाती है? स्टडी ऑफ द 11 सिस्टम। ये 11 है स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। जो 11 सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्टडी की जाती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ऐसे 11 सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर स्टडी की जाती है तो आती है सिस्टमिक एनाटॉमी। और जो रीजनल एरिया, स्पेसिफिक एरिया की स्टडी की जाती है तो वो आती है रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, उसे कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। तो उसे रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या बनती है? कैसे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, कैसे ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है? तो सबसे पहले है सेल। सेल का मतलब है कोशिका। ठीक है, हिंदी में कोशिका कहते हैं। आर द स्मॉलेस्ट लिविंग
यूनिट ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, ये सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की, ठीक है। तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी है। इसको और बोल सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद में ए टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक, ठीक है। ऊतक इज द ग्रुपिंग ऑफ लाइक सेल वर्किंग टुगेदर, जब सेल आपस में मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ये है एक सेल, ठीक है। ये सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ग्लाजी बॉडी है और बहुत सारी चीजें। ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गन बना देते हैं और ऑर्गन बना के एक सिस्टम बनता है, ठीक। ऑर्गन से एक क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो इट इज ग्रुपिंग, ग्रुप जब सेल इकट्ठा होती है ग्रुप में ऑफ लाइक ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर, ठीक है, और आपस में साथ में मिलके काम करती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है, टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। एन ऑर्गन, ऑर्गन अंग कैसे बनता है, तो ये है आपका अंग, ठीक है। is the structure composed of several different tissue, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू मिलकर एक परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। आपस में टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, जब टिश्यू बहुत सारे इनके अंदर होते हैं सेल, ठीक है, इनके अंदर होते हैं सेल और ये टिश्यू बना के एक ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। तो ये सबसे सेल में बना, सेल सबसे पहले सेल, फिर क्या बने टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। इस तरह से एक ऑर्गन बन जाता है, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, इस तरह से हार्ट है, किडनी है, किडनी है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं टिश्यू आपस में मिलके। फिर होता है सिस्टम, एक सिस्टम का निर्माण होता है, ऑर्गन ऑर्गन मिलके एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच टुगेदर परफॉर्म्स एन ओवरऑल फंक्शन, ठीक है, वो ओवरऑल एक साथ फंक्शन करते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। देयर ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का एक ग्रुप विच टुगेदर परफॉर्म, जो आपस में मिलकर परफॉर्म करते हैं ओवरऑल फंक्शन, एक साथ काम। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाला सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, फिर इसोफेगस, इसोफेगस बाद में स्टोमक, स्टोमक के बाद में ड्यूरोनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरे सिस्टम का निर्माण होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमिकल टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल टर्म्स। मेकअप, डिस्टेंट, make up a distinct nomenclature of the describe area of the body। तो सबसे पहला है ह्यूमन एनाटॉमिकल टर्म में एरिया ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का एरिया कितना है। टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन व्हेन डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो प्रोवाइड ओरिएंटेशन व्हेन डिस्क्राइबिंग ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी, to distinguish different movement of the body,
उसके बाद में पोजीशंस, ठीक है, कुछ पोजीशंस हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन में है बॉडी इरेक्ट, हेड, आई, टॉइज, डायरेक्शन टुवर्ड, लिम्ब एट द साइड ऑफ द बॉडी, पाम ऑफ द डायरेक्ट टुवर्ड। देखो इसके अंदर दिखाया हुआ है हेड, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीन है जिसका ये पाम है सामने की तरफ बॉडी का, ये स्ट्रेट सामने की तरफ ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस तरह से हाथ करके आगे, और ये साइड लाइन पोजिशन है, बी है जो साइड लाइन पोजिशन है इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हेड, आई, टॉइज, डायरेक्ट टूवर्ड्स, डायरेक्ट क्या है, टूवर्ड्स है, सामने है, और लिम्ब एट द साइड ऑफ द बॉडी, ये अगर लिम्ब आपके जो ये लिम्ब है, हाथ पैर क्या कहते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्स कहलाते हैं, तो ये साइड में है। पाम डायरेक्ट टूवर्ड्स, और पाम क्या है, डायरेक्ट टूवर्ड्स है, इस तरह से है साइड में। एनाटॉमिकल पोजीशंस, तो एक होती है सुपाइन पोजीशन, एक होता है प्रोन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन ऐसे सीधा लेटना क्या कहलाता है, सुपाइन पोजीशन। इस तरह से कमर के बल एकदम सीधा लेटना क्या कहलाता है, सुपाइन पोजीशन कहलाता है। और उल्टा लेटना, एब्डोमेन के बल ऐसे लेटना, सीधा उल्टा लेटना, सॉरी, तो वो क्या कहलाता है, प्रोन पोजीशन कहलाता है। तो व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज लाइंग मतलब कैसे सोना है, फेस को डाउन करके, फेस को बिस्तर की तरफ डाउन करके, इन द एनाटॉमिकल पोजीशन इज कॉल्ड इज ऑफ द प्रोन पोजीशन। इसमें क्या रहता है, फेस आपके बेड की तरफ रहता है, एब्डोमेन बेड पे टिका हुआ रहता है, उल्टा सोना है, उल्टे सोने की पोजीशन को कहते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। वही व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस अप, अगर आपका फेस ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे इस तरह से सोते हो सीधा, तो वो कहलाती है सुपाइन पोजीशन। अगर आप बेड के इस तरह से सोते हो तो ये प्रोन पोजीशन, जैसे ये साइड मेरा बेड है और मैं ऐसे सो रहा हूँ तो ये प्रोन पोजीशन, अगर ऐसे सीधा सो रहा हूँ तो सुपाइन पोजीशन, ठीक है, उसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस अप, दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। अब कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं, जैसे मीडियन सेजाइटल, मीडियन प्लेन, पैरामीडियल सेजाइटल, सेजाइटल प्लेन, फ्रंटल, इसको कोरोनल भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और हॉरिजॉन्टल, इसको ट्रांसफर भी बोलते हैं। मीडियल सेजाइटल को मीडियल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके दो नाम हैं, मीडियल प्लेन और मीडियल सेजाइटल, ठीक है। उसके बाद में पैरामीडियल और सेजाइटल, इसको पैरामीडियल बोलते हैं और सेजाइटल बोलते हैं, इसको फ्रंटल भी बोलते हैं, कोरोनल भी बोलते हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर, ठीक है। अब सबसे पहले है मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन किसे कहते हैं, तो मीडियल प्लेन होता है इस तरह का, ठीक है, इसको ऐसे बीच में से कट करना मीडियल प्लेन कहलाता है, ऐसे बीच में से कट करना, ठीक है। दोनों दो भागों में बांट दिया, मीडियल साइड से काट दिया एकदम बीच में से, अगर ऐसे बीच में से काट देते हैं तो वो मीडियल प्लेन कहलाता है, ठीक है, मीडियल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑफ द बॉडी, सेंट्रल जो बॉडी का सेंटर होता है वहां से पास होता है, मतलब अगर इसको यहाँ से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वो कहलाता है मीडियल प्लेन कहलाता है। डिवाइडिंग इनटू इक्वल हेवल्स राइट एंड लेफ्ट, इसमें दोनों इक्वल में बांटते हैं, ठीक है, एकदम सेंट्रल से काटते हैं बांटते हैं तो दोनों क्या होगा, बराबर बराबर इक्वल पार्ट हो जाएंगे, इस साइड में भी बराबर होगा, इस साइड में भी बराबर होगा, तो इक्वल भागों में दोनों में काट देंगे, वो मीडियल प्लेन कहलाता है। देखो इस डायग्राम में बताया हुआ है, इस तरह से बॉडी को बीच में से अगर सेंटर में से कट कर दिया जाए, डिवाइडेड इनटू इक्वल हेवल राइट एंड लेफ्ट, जिसमें क्या है, डिवाइड करने पे दो भागों में डिवाइड हो जाए, राइट में और लेफ्ट में, और वो मीडियल से कट करना है एकदम सीधा मीडियल से। तो प्लान कौन सा कहलाता है, मीडियल प्लान कहलाता है, उसको वर्टिकल प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है पैरामीडियल प्लान। पैरामीडियल प्लान होता है सेजाइटल प्लान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
सेजाइटल प्लान भी बोलते हैं और पैरामीडियल प्लान भी बोलते हैं। इस तरह से ये देखो यहाँ से कट किया है, इसमें एक भाग ज़्यादा रहता है, एक कम रहता है, तो इसको सेजाइटल प्लान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेजाइटल प्लान भी बोलते हैं। तो ये पैरामीडियल प्लान, ठीक है। पैरामीडियल प्लान, सेजाइटल प्लान, वर्टिकल, पैरेलल टू द मीडियल प्लान, पैरेलल टू द मीडियल प्लान। इसके अंदर भी ऐसे पैरेलल कट करते हैं, लेकिन क्या होगा, इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा और एक पार्ट कम रहेगा। इसमें राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, बट सेंट्रल से नहीं करते हैं, थोड़ा पैरामीडियल प्लान होता है, मतलब थोड़ा साइड से कट करते हैं। साइड से कट करेंगे तो देखो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ शोल्डर से देखो यहाँ से डिवाइड किया हुआ है, तो एक हिस्से को ज़्यादा और एक को कम, बट डिवाइड किया गया है, वो पैरामीडियल प्लान में आता है, ठीक है। तो वो किस में आता है? पैरामीडियल प्लान में आता है। ये प्लान कौन सा कहलाता है? पैरामीडियल प्लान कहलाता है। इसको सेजाइटल प्लान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेजाइटल प्लान भी कहते हैं। इस प्लेन को सेजाइटल प्लान भी कहते हैं। उसके बाद में है कोरोनल प्लेन, ठीक है। ये है कोरोनल प्लेन। इस प्लेन में आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड कैसे किया है, आगे से पीछे से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया, यहां से इस तरह से। कोरोनल प्लेन बोलते हैं इसको। इसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन। इसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। द वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन, ठीक है। वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियल प्लान, सेपरेटेड टू द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके अंदर बॉडी को दो भागों में सेपरेट कर देते हैं। आगे की बॉडी की जो आगे का हिस्सा है उसको एंटीरियर बोलते हैं, पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर को सुपीरियर, नीचे को इंफीरियर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर। तो इस तरह से बॉडी को दो भागों में बांट देता है। कोरोनल सूचर यहाँ से कट करते हैं ऐसे तिरछा, जिसमें एंटीरियर भाग आगे रह जाता है, पोस्टीरियर भाग पीछे रह जाता है। तो इस तरह से अगर डिवाइड किया जाए, बॉडी को इस तरह से डिवाइड किया जाए, तो ये आगे वाला भाग एंटीरियर, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर, तो दो बराबर सेपरेट भागों में बांट देता है। ये वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियल प्लेन, ठीक है। इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर देख रहा होगा आपको, यहाँ से डिवाइड किया है ऐसे दो भागों में। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से सेपरेट करना है, यहाँ बॉडी के इस एरिया को ऊपर नीचे के बराबर। तो पैरेलल टू फ्लोर, परपेंडिकुलर टू द मीडियल एंड कोरोनल प्लेन, सेपरेट टू द बॉडी इनटू द सुपीरियर और इंफीरियर। अभी मैंने बताया था इसमें बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी ऊपर की जो बॉडी होती है वो कहलाती है सुपीरियर, नीचे वाली बॉडी कहलाती है, क्या कहलाती है? इंफीरियर। तो बॉडी को दो भागों में डिवाइड करना, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर, ऊपर और नीचे, सुपीरियर और इंफीरियर दो भागों में डिवाइड करना, वो हॉरिजॉन्टल प्लान में आता है। तो इसमें दोनों बीच से ऐसे कट करते हैं। तो ये ऊपर का जो भाग होता है वो सुपीरियर कहलाता है, नीचे का भाग क्या कहलाता है? इंफीरियर कहलाता है। तो सेपरेटेड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट, दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो इस डायग्राम में भी बताया हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये बीच से ऐसे कट कर देते हैं। एनाटॉमिकल टर्म रिलेटेड टू द पोजीशंस, तो कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू द पोजीशंस, पोजीशन से रिलेटेड कुछ टर्म है वो देख लेते हैं। तो वेंट्रल एंड एंटीरियर पाल्मर
इसको डोर्सल और पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रल को एंटीरियर पाल्मर, ठीक है, डोर्सल को पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सेफेलिक को सुपीरियर और कूडियल को इंफीरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वेंट्रल होती है तो ये एंटीरियर और डोर्सल होती है वो पोस्टीरियर। ये जो आगे का सामने दिख रहा है एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। इस तरह से भी फर्क है। पाल्मर, जो पाल्मर होता है वो क्या होता है, ये पाल्म जो आगे की तरफ दिख रहा है वो एंटीरियर साइड में आता है और ये पीछे दिख रहा है ये पोस्टीरियर साइड में आता है, ठीक है। उसी तरह से सेफेलिक सुपीरियर, तो सेफेलिक जो सर की तरफ है वो सुपीरियर और कुडल इंफीरियर, तो प्लांटर, जो पैर का जो प्लांटर है जो वो कहलाता है इंफीरियर। अपर और लोअर भी बोल सकते हैं इसको, अपर एंड लोअर। उसके बाद में मिडल, तो मिडल बोल सकते हैं, मेडस बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। उसके बाद में सुपरफिशियल को डीप, सुपरफिशियल और डीप, मतलब इसका मतलब हो गया सुपरफिशियल ऊपर का, जिसे वो ऊपर की है ये स्किन वो सुपरफिशियल लेयर है, और जो अंदर की आ जाएगी वो डीप आ जाएगी, तो ये एक दूसरे के बीच में। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, ठीक है। उसके बाद में एपिसलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, एपिसलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर का, इंटरनल अंदर का, मीडियल और लेटरल, ठीक है, मीडियल और लेटरल, मीडियल अल्नार टिबिया और लेटरल रेडियस फिबुलस। जैसे ये अल्नार और टिबिया है, अल्नार साइड की है ये वाली बोन, ये क्या कहलाती है मीडियल, और बाहर की तरफ की जो ये रेडियल होती है ये लेटरल, यानी अंदर की तरफ मीडियल और बाहर की तरफ लेटरल। अब एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर सेक्शन देख लेते हैं। तो डोर्सल कैविटी, ये है आपके डोर्सल कैविटी, तो ये कहलाती है क्रेनियल कैविटी। जो सर, ये हेड की जो सर की कैविटी होती है उसे कहते हैं क्रेनियल कैविटी। उसके बाद में जो ये वर्टिब्रा दिख रही है ये वर्टिब्रल कैनाल कहलाती है, ठीक है। और जो चेस्ट वाली ये है ये थोरेसिक कैविटी कहलाती है। इसके नीचे जस्ट डायफ्राम होता है, इसके नीचे जस्ट डायफ्राम होता है, यहाँ पे डायफ्राम है, ये वेंट्रल कैविटी कहलाती है, ठीक है। ये जो ऊपर की कैविटी थी वो डोर्सल कैविटी, ये इतनी जो सर के और इधर की जो कैविटी है डोर्सल कैविटी, और ये जो नीचे की है वो वेंट्रल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, थोरेसिक कैविटी आती है, डायफ्राम आता है, एब्डोमिनल कैविटी आती है, पेट के इधर जो ऑर्गन है वो एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं, पेल्विक कैविटी में जिसमें पेल्विक ऑर्गन के रिलेटेड जो आते हैं, तो ये इन दोनों कैविटी को मिला के बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। यानी एब्डोमेन में जो जैसे स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर आते हैं, किडनी वगैरह, और पेल्विक के अंदर आते हैं ब्लैडर वगैरह, ठीक है, विजाना वगैरह, ये सारे जो है पेल्विक कैविटी के अंदर आते हैं, यूट्रस वगैरह। और बॉडी कैविटी लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है, एंटीरियर वेंट्रल क्लोजर टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये एंटीरियर जो है वो क्लोजर टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर जो है डोर्सल कहलाता है, तो ये एंटीरियर है वेंट्रल कहलाता है, ठीक है, ये एंटीरियर लेटरल कहलाता है, पीछे का पोस्टीरियर डोर्सल कहलाता है, क्लोज टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। जो पोस्टीरियर सरफेस के क्लोज रहेगा वो पोस्टीरियर में आएगा, ठीक है, क्लोजर टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, और जो एंटीरियर के क्लोज रहेगा वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। रेफरेंस पॉइंट फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, ठीक है, फ्रंटल और कोरोनल प्लान, अगर अपन कोरोनल और फ्रंटल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में डोर्सल और वेंट्रल,
तो ये है इसोफेगस, यहाँ से स्टोमक ज़्यादा है तो ये इसोफेगस, इसके पीछे यहाँ ट्रेकिया होता है जहाँ लंग्स में जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉलम है ये किडनी है, ये असेंडिंग कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लंग्स, लैरिंग्स, स्टर्नम, ये जो आगे की बोन है स्टर्नम है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। ये डायफ्राम है, ये जो लीवर, गाल ब्लैडर, ये छोटा सा दिख रहा है गाल ब्लैडर, स्टोमक और ट्रांसफर कॉलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी छोटी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कौन सा है, डोर्सल और वेंट्रल व्यू है, सुपीरियर और इन्फीरियर। मैंने बताया था अभी, सुपीरियर ऊपर का जो पार्ट है वो सुपीरियर कहलाते हैं, नीचे के क्या कहलाते हैं, इन्फीरियर कहलाते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर क्लोज टू द हेड, क्लोज टू द हेड, हेड के क्लोज की साइड, हेड के पास नज़दीक वाले पार्ट जो है वो सुपीरियर पार्ट कहलाते हैं, और द इन्फीरियर क्लोज टू द फीट, जो पैर के नज़दीक है वो क्या कहलाते हैं, इन्फीरियर कहलाते हैं। रेफरेंस पॉइंट द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टल यानी दो भागों में बांटते हैं, तो इससे आप रेफर कर सकते, पता लगा सकते हैं ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, सुपीरियर, और ये वाले पार्ट कहलाते हैं इन्फीरियर। तो इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल पिंक और एक्सिल स्केलेटल, ठीक है। तो ये एपेंडिकुलर जो है स्केलेटल वो पिंक में शो किया हुआ है, ये जो पिंक में दिखाई दे रहा है वो सब एपेंडिकुलर स्केलेटल है, और जो ये ब्लू में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू में दिखाई दे रहा है, ब्लू में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये एक्सिल है, और ये बचा हुआ जो है पेंडिकुलर, जिसमें बोन में मैं पढ़ा चुका हूं उसमें देख सकते हैं। सुपरफिशियल, डीप, ठीक है। अब सुपरफिशियल ऊपर का कहलाता है, डीप जो वेरी डीप, अंदर का डीप कहलाता है। मैंने अभी डायग्राम से पहले भी मैंने बताया था एग्जांपल देके कि ये स्किन का जो सबसे ऊपर की एपिडर्मिस लेयर है वो सुपरफिशियल लेयर है, जहाँ पे हेयर वगैरह है, स्किन है, और धीरे धीरे जाएंगे तो वो डीप जाएगा, डीप यानी टिश्यू वगैरह में, फेट टिश्यू, तो वो डीप, बोन्स वगैरह आ जाएगी, मसल्स आ जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट इज द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये सरफेस ऑफ द बॉडी से पता लगाते हैं, इस तरह से अंदर डीप जाते हैं और सुपरफिशियल है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो ये प्रॉक्सिमल कहलाता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो ये हिस्सा प्रॉक्सिमल कहलाता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कहलाता है, प्रॉक्सिमल, और ये जो हिस्सा है डोर्सल कहलाता है, सॉरी डिस्टल कहलाता है, डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो इस तरह से ये मीडियन है, ये लेटरल है, ये भी लेटरल है, मीडियल के साइड में ये लेटरल है, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द रूट ऑफ लिम्ब, ठीक है। प्रॉक्सिमल कौन सा कहलाता है, रूट ऑफ लिम्ब, जो रूट यानी जड़ है, यहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है। ये दूर जा रहा है तो ये डिस्टल है, ठीक है। डिस्टल इज ए फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब्स, तो ये जो रूट है इससे अवे है यानी दूर है, तो ये जो है डिस्टल कहलाता है। इस तरह से अगर ये प्रॉक्सिमल है शोल्डर तो ये यहाँ तक फिंगर तक डिस्टल है। तो इस तरह से नियर टू, तो मैंने यहाँ बताया था, देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। तो रूट जैसे ये जॉइंट की रूट ये हो गई, ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया। पैर से यहाँ से रूट स्टार्ट हो गई और पैर की अंगुलियों तक डिस्टल हो गया, इस तरह से। रेफर्ड पॉइंट इज टू ओरिजिन टू द स्ट्रक्चर, जहाँ से ओरिजिन मतलब वो स्ट्रक्चर का ओरिजिन हो रहा है वहाँ से लेके दूर तक क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कहलाता है, ठीक है। अब है एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट कौन से कहलाते हैं, रेफर टू द होलो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बीइंग टू आउटसाइड एंड इंटरनल बीइंग टू इनसाइड। तो ये हो गया जैसे मेरे जो है पसलियाँ हैं, जो रिब्स है, रिब्स
वो जो लंग्स वगैरह के एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ हो गया, बाहर हो गया, और ये हो गया अंदर हो गया, ठीक है। अब आप इससे आसानी से समझ सकते हो कि ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है और ये एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स है। जो इंटरनल अंदर की तरफ है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल और इंटरकोस्टल मसल्स। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो बाहर से और अंदर की, ठीक है। कुछ मसल्स होते हैं बाहर की, कुछ अंदर की, कुछ एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं। जैसे मसल्स में भी तो ये इंटरनल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स और मीडियल मसल्स, इस तरह से आप पता लगा सकते। बॉडी के जो बाहर की तरफ जा रही है वो एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर की तरफ जा रही है वो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर की तरफ जा रही है, डीप की तरफ जा रही है, वो इंटरनल कहलाती है। अब है मीडियन लैटरल। तो अभी पहले भी बताया था मीडियल, बीच में से ये मीडियल है और ये क्या है, बॉर्डर लैटरल है, ठीक है। ये मीडियल लैटरल, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। तो इस तरह से ये मीडियल है और ये लैटरल बॉर्डर। टर्म रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ जॉइंट, ठीक है। जो जॉइंट के मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स हैं। जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है, राउंड मूवमेंट करता है या अपर एंड लोअर मूवमेंट करता है, राउंड मूवमेंट करता है, दूर जाता है, नज़दीक आता है। तो ऐसे सारे मूवमेंट हैं कुछ, तो वो पढ़ेंगे। तो मूवमेंट है जो मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक इन सेजाइटल प्लांट, ठीक है। अब फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बेंडिंग टू द एंटीरियर, ठीक है, बेंडिंग एंटीरियरली। अगर बेंडिंग एंटीरियरली हो मतलब अंदर की तरफ हो, ठीक है, ऐसे हो तो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कहलाता है। और बेंडिंग टू द पोस्टीरियर, पीछे की तरफ हो ऐसे, तो वो कहलाता है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोस्टीरियरली, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शंस, डोर्सल फ्लेक्शंस, मूवमेंट ऑफ द ट्रंक ऑफ कोरोनल प्लांट्स, ये भी प्लांटर फ्लेक्शन, दूर और नजदीक, ठीक है। एबडक्शन, एडक्शन टुवर्ड द मीडियल प्लान। एडक्शन किसे कौन सा होता है, ए डबल डी। जब इसमें डबल डी आता है तो ऐड करना, मतलब ये दूर से नजदीक की तरफ आ रहा है, ऐसे दूर से नजदीक की तरफ आ रहा है, वो एडक्शन कहलाता है। और नजदीक से दूर की तरफ जा रहा है वो क्या कहलाता है, एबडक्शन कहलाता है, वो कहलाता है एबडक्शन, लेटरल फ्लेक्शंस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द पार्ट बॉडी अराउंड द लॉन्ग एक्सिस, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशंस, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसिंग, ठीक है। मीडियल रोटेशन यानी नजदीक आ रहा है, जैसे ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये हाथ दिख रहा होगा, ये ऐसे नजदीक आ रहा है, ये मीडियल रोटेशन है, और दूर जा रहा है ये बाहर की तरफ, ये एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। मीडियल रोटेशन, एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसिंग द मीडियली, लेटरल रोटेशन, दूर जा रहा है जो लेटरल रोटेशन। तो अभी कुछ डायग्राम में दिखा देते हैं, इससे आपको थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डायग्राम में बता देंगे। देखो इसमें देखो, ये जो हाथ है ये आगे की तरफ जा रहा है तो फ्लेक्शन, ठीक है। ये हाथ है तो ये इस हाथ को अगर मैंने ऐसे रखा, ये मेरे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस हाथ को अगर ऐसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये एंटीरियर साइड में जा रहा है, आगे ये एंटीरियर साइड में जा रहा है ना, तो ये एंटीरियर साइड में जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, फ्लेक्शन, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, ये हाथ है, इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये नजदीक आ रहा है, मतलब ये एंटीरियर पार्ट है, और ये ऐसे नजदीक आ रहा है तो ये भी क्या होगा, फ्लेक्शन। अगर इस हाथ को ऐसे बेंड करोगे इस तरह से तो भी ये फ्लेक्शन, इसको ऐसे दूर करेंगे तो ये एक्सटेंशन है, ऐसे दूर करेंगे मतलब ये एक्सटेंशन है। या फिर इसको हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे पोस्टीरियर साइड में तो भी ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ये शोल्डर के जॉइंट से, ये शोल्डर के जॉइंट से बताया था मैंने, और शोल्डर के जॉइंट से करें तो ये एक्सटेंशन और ये फ्लेक्शन। अगर यहाँ के जॉइंट से करें, नी के एल्बो के जॉइंट से, तो ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, इस तरह से हो जाएगा।
देखो इसके अंदर भी बताया भाई, इस डायग्राम में देखो, अगर अपन यहाँ से करते हैं तो ये फ्लेक्शन, और इसको अगर इसको ऐसे मोड़ते हैं तो फ्लेक्शन, और इसको ऐसे सीधा करते हैं तो एक्सटेंशन। तो देखो ये ऊपर की तरफ आया तो फ्लेक्शन, नीचे की तरफ आया तो एक्सटेंशन। एल्बो के जॉइंट से अगर करते हैं तो, अगर नी के जॉइंट से करते हैं, नी के जॉइंट से करते हैं तो ये बॉडी पार्ट के नजदीक आ रहा है, ये बॉडी पार्ट के नजदीक जा रहा है ये, तो ये कौन सा हो गया, फ्लेक्शन। ठीक है, ये जॉइंट कैसे होता है, बॉडी पार्ट के नजदीक जा रहा है, ये फ्लेक्शन, और ये वापस दूर जा रहा है तो ये एक्सटेंशन। ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। इस तरह से फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप समझ गए नी जॉइंट से। अब है एडक्शन और एबडक्शन। एक वर्ड है एडक्शन और दूसरा है एबडक्शन। ठीक है, एडक्शन और एबडक्शन। सबसे पहले एडक्शन देख लेते हैं। अगर ये पार्ट ऐसे आ रहा है, ये नजदीक आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एड हो रहा है, ए डबल डी, एड यानी जोड़ना। तो इस तरह से आप पता लगा लेंगे, ये हाथ मेरा ऐसा है और ये ऐसे नजदीक आ रहा है तो ये एडक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एडक्शन कहलाता है। और अगर ये हाथ ऐसे दूर जा रहा है, ठीक है, ये कैसे ऐसे दूर जा रहा है, ठीक है, ऐसे दूर जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, एबडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर ये नजदीक आ रहा है तो एडक्शन, दूर जा रहा है तो एबडक्शन। नजदीक आ रहा है तो एडक्शन, दूर जा रहा है तो एबडक्शन। ठीक है, एड यानी एडक्शन और एबडक्शन। और फिंगर से समझते हैं, एबडक्शन टू फिंगर एंड एडक्शन टू फिंगर। एडक्शन ऑफ फिंगर और एडक्शन ऑफ फिंगर दोनों में सेम ही बता दिया, लेकिन ये एबडक्शन एडक्शन है और ये एबडक्शन है। ठीक है, नहीं सेम नहीं है। देखो इसमें क्या हुआ, ये फिंगर है, ठीक है, ये ऐसे क्लोज आ रही है, ये जॉइंट के जो क्लोज आ रही है ये ऐसे क्लोज आ गई तो ये हो गया एडक्शन, ये ऐड हो गई, ऐसे क्या हो गई, ऐड हो गई। लेकिन अगर इसको अपन दूर ले जाएं, ऐसे दूर करें, ऐसे हाथ आ, ऐसे हाथ है और ऐसे दूर हो जाए, ये होता है एडक्शन। एबडक्शन यानी दूर हो जाना, एडक्शन मतलब नज़दीक आना। ऐसे नज़दीक आना, हाथ ऐसे खुला है और ऐसे नज़दीक ले रहे हैं, ये एडक्शन, ये ऐड हो रही है, मतलब जुड़ रही है आपस में, है ना, नज़दीक आ रही है। ये ध्यान रखना, जॉइंट के जो नज़दीक आता है, टच हो रहा है, वो तो एडक्शन में आता है, जो दूर जा रहा है वो एबडक्शन में आता है। देखो इस डायग्राम में देखो, ये एक दूसरे से अंगुलियां दूर जा रही है ऐसे, ठीक है, तो ये एबडक्शन कहलाती है, और ये एक दूसरे के क्लोज आ रही है तो ये एडक्शन। अब ये है लेटरल फ्लेक्शन। इस तरह से लेटरल, अभी मैंने बताया था बॉडी का, ये तो मीडियन भाग है, ठीक है, ये कौन सा है, मीडियल भाग है, ये बीच का जो मीडियल है। अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो लेटरल, ठीक है, इस तरफ आ जाए लेटरल, इस तरफ भी जा रही है लेटरल, तो ये लेटरल फ्लेक्शन कहलाता है। अब ये मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो मैंने बताया था ये शोल्डर अगर मीडियल पार्ट के, ये जो मीडियल है सेंटर, इसके नज़दीक आ रहा है ऐसे, तो वो मीडियल पार्ट, वो क्या कहलाता है, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अगर दूर से नज़दीक आ रहा है, ऐसे दूर से नज़दीक आ रहा है तो वो मीडियल पार्ट की तरफ नज़दीक आ रहा है, तो मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। और अगर लेटरल साइड में जा रहा है, दूर जा रहा है, तो वापस ये तो हो गया मीडियल साइड, ये बॉडी का मीडियल पार्ट है, मीडियल की लेटरल, दूर वाला लेटरल। तो अगर ये ऐसे दूर जा रहा है, हाथ ऐसे दूर जा रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, तो ये लेटरल रोटेशन है। और अगर नज़दीक आ रहा है तो ये मीडियल रोटेशन है। तो ये रोटेशन है, ये यहाँ से रोटेशन हो रहा है शोल्डर, तो ये मीडियल और ये लेटरल, ठीक है, ये नज़दीक आ रहा है तो मीडियल रोटेशन, और दूर जा रहा है तो लेटरल रोटेशन। तो ये लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट। अब कुछ मूवमेंट से रिलेटेड टर्म है, प्रोनेशन, सर्कमडक्शन, इन्वर्जन,
प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रूजन और तो सबसे पहले प्रोनेशन। प्रोनेशन इज मीडियल रोटेशन ऑफ द फोरआर्म, फोरआर्म का मीडियल रोटेशन हो, और इसी को सुपिनेशन भी बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सुपिनेशन, सर्कमडेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, ठीक है, ये सब हो तो वो कहलाता है सर्कमडेक्शन। इन्वर्जन, शॉल ऑफ द फेस मीडियली, और इवर्जन बाहर की तरफ हो, मीडियली आए, लेटरल साइड में आए। प्रोट्रैक्शन, मूवमेंट टुवर्ड्स, और रिट्रैक्शन इनवर्ड, मूवमेंट इनवर्ड हो। प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन। अब है डिप्रेशंस और एलिवेशंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म, ठीक है, प्रोनेशन और सुपिनेशन। सबसे पहला था ना प्रोनेशन और सुपिनेशन। तो इस तरह से डायग्राम में इजीली समझ जाओगे, इसीलिए मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है। ये है सुपिनेशन, सुपाइन पोजीशन की तरफ, जैसे ये पाम है, ये तो हाथ अगर सामने की तरफ ऐसे रहे तो ये सुपिनेशन है, सुपिनेशन रोटेशन, ठीक है। और ये उल्टा हो जाए इस तरह से हो तो ये प्रोनेशन, ठीक है। तो ये सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, सुपाइन पोजीशन से वर्ड नाम पड़ा है, तो सुपाइन से सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म का सुपिनेशन। ये फोरआर्म है, अगर ऐसे सीधा है तो ये सुपिनेशन है, ठीक है। ये अगर सीधा दिख रहा है ऐसे तो सुपिनेशन पोजीशन में, अगर ऐसे हो गया उल्टा तो ये प्रोनेशन, प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, ये प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, ये प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, ये उल्टा होगा इस तरह से, ठीक है। इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हाथ उल्टा है, ये सीधा है। अब है सर्कमडेक्शंस, ठीक है। इसके अंदर सर्कमडेक्शन ऑफ द शोल्डर, तो ये शोल्डर में फ्लेक्शन वगैरह सब मूवमेंट आ गई इसमें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये शोल्डर को पूरा ऐसे राउंड घुमाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये सर्कमडेक्शन आ गई, ये शोल्डर का सर्कमडेक्शन यानी पूरा घुमा रहे हैं, तो सर्कमडेक्शन ऑफ द शोल्डर, सर्कमडेक्शन ऑफ द शोल्डर। इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब हो रहा है, एडक्शन वगैरह भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सर्कमडेक्शंस। अब है इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, ठीक है, यह अगर ऐसे अंदर की तरफ आए तो वो इनवर्ड कहलाता है। इवर्जन ये बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ हो तो इवर्जन कहलाता है। ये पैर देखो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ द फुट और इवर्जन ऑफ द फुट। तो इस तरह से तो थैंक यू सो मच। तो ये आज की थी एनाटॉमी की फर्स्ट क्लास। इसके अंदर एनाटॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एनाटॉमी की डेफिनेशन बताई, पोजीशंस बताई कुछ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।